भाइयों बहनों राम राम। मैं कैलिफोर्निया अमेरिका से इस वीडियो में आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि एनवायरनमेंट को बढ़िया रखने में पेड़ पौधों का क्या महत्व है। अभी यहाँ हम एक रेजिडेंशियल कॉलोनी में आए हुए हैं। ये यहाँ की एक ऑर्डिनरी कॉलोनी है, ऐसा नहीं है कि ये बहुत ज़्यादा पोस्ट कॉलोनी है। और यहाँ पर अब जैसे ही हम शहर पर जाते हैं तो हम देखते हैं कि जितनी भी कॉलोनी हैं उनका फ्रंट जो है अच्छा बनाया हुआ है। जैसे यहाँ फाउंटेन चल रहे हैं, प्लांट लगाए हुए हैं। इंडिया में भी आजकल इस तरह की कॉलोनियाँ बन रही हैं जिनका फ्रंट बहुत बढ़िया बन रहा है। हम देखते हैं, बहुत जगह जाते हैं तो हमको दिखाई देता है कि काफ़ी कॉलोनियाँ हैं जिनका फ्रंट इससे भी अच्छा लगता है। यहाँ सिर्फ डिफरेंस जो है वो हम अंदर चलकर जब देखेंगे तो हमें महसूस होगा कि इंडिया की कॉलोनियों में और यहाँ की कॉलोनियों में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है जो हम इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। अंदर जाने से पहले आप देखिए दोनों तरफ कितनी ग्रीनरी है। अब रोड के दाईं तरफ हम देखेंगे तो रोड के साथ साथ बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं। ये काफ़ी पेड़ हैं। यहाँ पर देखिए कितनी ग्रीनरी है। आपको हर तरफ चारों तरफ ग्रीन दिखाई देगा। कम से कम ये इन पिलर से जो फ्लैट्स हैं 30 फुट की दूरी पर हैं। इतना ये सारा ग्रीन बेल्ट यहाँ पर है। ये लैंडस्केप इस तरह का यहाँ पर बिल्डर ने बनाया हुआ है। ये देखिए यहाँ स्टैचू है, इसके साथ भी एक गोल प्लांटर छोड़ा हुआ है। इसमें फूलों के पौधे लगाए गए हैं, साथ में ये साथ और भी प्लांट लगाए गए हैं। बाहर देखिए आप सड़क पर दोनों तरफ बहुत बड़े बड़े पुराने पेड़ हैं जो छायादार पेड़ हैं। ये हम देख रहे हैं। हमारे यहाँ भी इस तरह के बहुत सारे पेड़ पहले सड़कों पर थे, लेकिन जैसे ही फ्लाईओवर्स हैं, मेट्रोज हैं, उनको बनाने में पेड़ों को काट दिया गया, लेकिन नए पेड़ नहीं लगाए गए। आप यहाँ देख रहे हैं पुराने पेड़ प्रिजर्व किए गए हैं। और साथ में आप एक चीज़ और देखिए, ये यहाँ पर गोल जो पत्थर हैं ये बाहर से लाकर बिछाए गए हैं। जो रिवर बेड के जो पत्थर हैं वो बिछाए गए हैं यहाँ पर एक लुक देने के लिए कि जैसे नदी होती है उस तरह का ये एक लुक दिया गया है। ये जो व्यू बनाया हुआ है इसमें पानी भी चलता है। ये आगे चलकर हम दिखाएंगे आपको कि इसमें पानी भी चल रहा है। ये कितना सुंदर व्यू बनाया हुआ है। पेड़ आप देखिए, पेड़ आपको हर तरफ दिखाई देंगे। छोटे पेड़ भी दिखाई देंगे, बड़े पेड़ भी दिखाई देंगे, पुराने पेड़ भी दिखाई देंगे। समय समय पर ये पेड़ लगाते रहते हैं। आप ये सामने फ्लैट्स हैं, इनके बैकयार्ड हैं, इनमें भी आप देखो कि प्लांट लगाए हुए हैं। प्लांट इसीलिए लगाए हुए हैं ताकि वातावरण शुद्ध रहे, गर्मी का इतना इफ़ेक्ट ना हो और हमको प्रॉपर ऑक्सीजन मिलती रहे। ये देखिए नए प्लांट लगाए हुए हैं। कुछ प्लांट ऐसे हैं जो जिनको 2 साल के, 3 साल के, 5 साल के, 30 साल के, 50 साल के अलग अलग एजेस के प्लांट यहाँ पर हैं, ताकि अगर पुराने प्लांट किसी वजह से डिस्ट्रॉय हो गए तो दूसरे प्लांट उनकी जगह ले लेंगे, एक वैक्यूम क्रिएट ना हो। तो यही नेचर को बैलेंस करने का कितना बढ़िया एक ये सोच है। इस सोच को हमें भी अपनाना चाहिए। फुटपाथ देखिए कितना साफ़ है। फुटपाथ के दोनों तरफ लगाए हुए हैं पौधे। सोचिए अगर आपके घर के सामने इस तरह का वातावरण हो और सुबह सुबह आप वहाँ मॉर्निंग वॉक करने के लिए जाते हैं तो आपको कैसा महसूस होगा। ये देखिए कितना काफ़ी ये चट्टान के पत्थर हैं। एक व्यू दिखाया गया जैसे हम हिल स्टेशन पर आए हुए हैं। ये हिल स्टेशन का व्यू है। आप देखिए कितने बढ़िया यहाँ पर फूलों के पौधे हैं। दोनों तरफ इधर भी मकान है, दूसरी तरफ भी मैंने आपको मकान दिखाए थे। रोड के साथ साथ प्लांटर बिल्कुल आपको फूलों के प्लांट हैं, हर तरह के आपको पौधे लगे हुए दिखाई देंगे। उनको प्रॉपरली ड्रेसअप किया हुआ है, मेंटेन करते रहते हैं। इनकी समय समय पर कटिंग होती रहती है। ये देखिए कितना आपको एक पेड़ दिखाई दे रहा है, कितना पुराना पेड़ है ये। इसका कितना भारी तना है। इसके तने को देखकर लगता है कि ये कम से कम भी नहीं तो 60-65 साल पुराना वृक्ष होगा। इसको प्रॉपरली मेंटेन किया गया है। यहाँ इसके साथ साथ ग्रीन प्लांट्स हैं।
ये सफाई भी आप देखिए यहाँ पर कितनी बढ़िया तरीके से मेंटेन की गई है। ये साथ में आपको कॉलोनी और दिखाई दे रही है। यहाँ ये कम से कम इन दोनों के बीच की दूरी 150 फुट होगी। अगर बिल्डर चाहता तो यहाँ दोनों तरफ रोड छोड़कर बीच में भी कुछ फ्लैट्स बना सकता था, लेकिन नहीं। यहाँ पर जो ध्यान दिया जाता है ज़्यादा, यहाँ पर लैंडस्केप और यहाँ की ग्रीनरी, यहाँ के वातावरण को दिया जाता है। ये देखिए एक पेड़ और है, ये कितना भारी तना है, ये उससे भी ज़्यादा बड़ा है। शायद हो सकता है 60-70 साल पुराना ये पेड़ होगा, उससे ज़्यादा भी हो सकता है। यहाँ झील देखिए, लेक देखिए, कितना सुंदर, कितना साफ़ पानी इसमें है, बहुत साफ़ पानी है। ये पानी कहाँ से आ रहा है ये आपको दिखाएंगे। ये सामने देखिए एक पाइप चल रहा है, काफ़ी मोटा पाइप है, इससे ये पानी आ रहा है। इसके सामने भी एक नदी है। यहाँ पर प्रोविज़न है, जिस तरफ भी ये चाहते हैं उस तरफ भी इस पानी को चला सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एक ही तरफ ये पानी चलता है। पौधे देखिए कितने ड्रेसअप किए हुए हैं। आपको ये दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पर टाइम टू टाइम मेंटेन किया जाता है। टाइम टू टाइम मेंटेनेंस का जो है बहुत बड़ा रोल है। यहाँ कहीं आपको पेड़ों में, घास में, कहीं फुटपाथ पर देखिए लोग दिन में भी दौड़ लगा रहे हैं। तो यहाँ अगर वातावरण का माहौल है जभी तो है। अब हम जैसे आ रहे हैं, यहाँ ठंडी हवा हमको महसूस हो रही है। हमको लग रहा है यहाँ से बाहर से 2-2.5 डिग्री का टेम्परेचर का यहाँ फ़र्क होगा, क्योंकि हवा को देख कर ही हमें महसूस हो रहा है, ठंडी हवा है। आप सामने देखिए, सामने आपको एक ब्रिज दिखाई दे रहा है। ये ब्रिज इसलिए नहीं है कि यहाँ पर इसकी रिक्वायरमेंट है कि यहाँ कोई भारी नदी हो या यहाँ पुल की ज़रूरत है, आदमी पैदल यहाँ पर नहीं जा सकता। लेकिन ये एक व्यू बनाया हुआ है, एक ये दिखाया गया है कि अगर कोई लेक है, कोई नदी है, तो उस पर कितना सुंदर ब्रिज बनाया गया है। ये आपको इसकी दूसरी तरफ भी इसका अल्टरनेट वे भी है कि आप घूमकर भी उधर से जा सकते हैं। लेकिन ये ब्रिज सिर्फ इसका एक आर्किटेक्चरल व्यू है, आपको ये दिखाने के लिए कि इसकी ब्यूटिफिकेशन के लिए ये बनाया गया है। अब देखिए लेक है, लेक का पानी कितना, आपको एक एक कितना साफ पानी है। अभी पुल पार करके हम देखेंगे, लेक के साथ थोड़ी देर रुक के देखेंगे पानी कितना साफ है। आपको एक एक पत्थर नीचे का दिखाई देगा, इसमें एक एक पत्थर आप गिन लीजिए, इतना साफ पानी है। इस पानी को प्योरीफाई किया जाता है, इसको रिसाइकल्ड किया जाता है। ऐसा नहीं है कि ये पानी यूं ही चलता रहता है, चलता रहेगा, पुराने होने के बाद फिर काई लग जाएगी, कोई इसका ध्यान नहीं। ये प्रॉपरली मेंटेन किया जाता है, इसको प्रोसेस किया जाता है। या प्लांट लगा हुआ है इसके प्रोसेस का, जैसे पेड़ों को मेंटेन किया जाता है, इससे ऐसी तरह से इसको पानी को भी मेंटेन करते हैं। अब देखिए ये सामने कुछ माली है, ये काम कर रहे हैं। ये जो पुराने प्लांट हैं जिनके फूल बंद हो गए थे आने, उनको हटा रहे हैं, उनको हटा दिया गया है। उसकी जगह ये नए प्लांट लगा रहे हैं, नए प्लांट जिनमें फूल लगे हुए हैं। ये ब्यूटिफिकेशन मेंटेन करने के लिए, यहाँ की सुंदरता को बनाए रखने के लिए ये टाइम टू टाइम फूल लगाते रहते हैं। अभी ये इसमें सारे में पूरे में फूल लगाएंगे। हमने देखिए ये आपको अभी नमस्ते कर रहा है, बाय बाय कर रहा है। अब देखिए सामने कुछ प्लांट ये लगे हुए हैं, ये सामने पेड़ लगे हुए हैं, अलग अलग एज के प्लांट हैं। कुछ छोटे हैं, कुछ उससे बड़े हैं, कुछ उससे बड़े हैं। मतलब ये अभी से सोच डेवलप है कि अगर मान लो बड़े पेड़ कहीं डिस्ट्रॉय हो गए हैं तो एक वैक्यूम क्रिएट ना हो, दूसरा पेड़ उसकी जगह ले लेगा। यहाँ पेड़ों को कटाई नहीं किया जाता है, नए पेड़ लगाए जाते हैं। हमारे यहाँ तो पेड़ों को काट दिया, कोई पूछता नहीं है। जैसे जैसे कोई डेवलपमेंट होती है वहाँ पेड़ों को काट देते हैं। ये नहीं सोच है कि उसकी जगह दूसरे पेड़ लगाएं। अगर हम पेड़ नहीं लगाएंगे तो हमारा जीना मुश्किल हो जाएगा। इतना पोल्यूटेड हो जाएगा वातावरण, इतनी हीट हो जाएगी कि हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो पेड़ों का अपना एक महत्व है जो हमें समझना चाहिए। बिल्कुल इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि पेड़ों के बिना हमारा जीवन निरर्थक है। यदि पेड़ नहीं होंगे तो संसार में जीवन भी नहीं होगा। हर प्राणी को, हर आदमी को सांस लेने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, और ऑक्सीजन हमको कहाँ से मिलती है? ऑक्सीजन सिर्फ पेड़ पौधों से ही मिलती है। और अगर हम ये नहीं समझ पाएंगे तो आज नहीं तो कल ये बड़ा असंभव हो जाएगा कि ये दुनिया बिना पेड़ों के चलती रहे। पेड़ों का महत्व बहुत ज़रूरी है।
हम अगर एक पेड़ को आज लगाते हैं तो उस पेड़ को बड़ा होने में कम से कम 30 साल का वक्त वो लेता है। एक ही दिन में कोई पेड़ बड़ा नहीं हो जाता, कोई ऐसा प्रोसेस नहीं है दुनिया का, और 30 साल में एक जनरेशन ख़त्म हो जाती है। अगर हम एक पेड़ काटते हैं तो हम एक जनरेशन को ख़त्म कर रहे हैं। ये हमें बिल्कुल विचार करना पड़ेगा। दोस्तों, अब मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ, और आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके मुझे बताइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और धन्यवाद, नमस्कार। आपसे उम्मीद रखता हूँ कि आप भी अपने जीवन में एक पेड़ जरूर लगाइए, ताकि आपका भी वातावरण को शुद्ध रखने में योगदान रहे। नमस्कार।